अगर आप एक नया बिजनेस कर रहे हो, कपड़े का बिजनेस, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के टाइम में कपड़े का बिजनेस इतना ज्यादा फैल रहा है कि हर कोई बच्चा समझ लो सभी इंसान टी शर्ट कपड़े के काम में घुसते जा रहे हैं। और छोटी छोटी सी गलतियों के वजह से जितनी जल्दी घुस रहे कपड़े के लाइन में, उतनी जल्दी भाग। आपको आज मैं दूंगा कुछ नया जानकारी टी शर्ट के बिजनेस का, जिससे आप मार्केट में सक्सेस बहुत आसानी से हो जाओगे। आपने देखा होगा कई लोग, लाखों लोग हर साल कपड़े का काम चालू करता है और लाखों लोगों का नुकसान हो जाता है और वो फिर परेशान होने के बाद बंद कर देता है। अगर आप नया हैं, अगर बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं, एकदम नया और यूनिक बताता हूं आपको। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कपड़े का काम, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कपड़े का काम, तो देखिए गलतियां कैसे होती है। सबसे पहली बात क्या करता है इंसान, देखता है यार ये टी शर्ट ऑनलाइन बिक रहा है, अब मैं भी चालू करता हूं ऑनलाइन बेचना। और वो सोचता है चलो ऑनलाइन बेचना शुरू करता हूं, और ऑनलाइन दिमाग जैसे लगाता है बेचने का, फिर सोचता है नहीं यार अब इसको बनाऊंगा मैं। फिर बनाने के बाद सोचता है फिर कपड़ा भी मैं ही लाऊंगा, और सोचता है शुरू से लेके एंड तक मैं ही करूंगा। पहले तो दिमाग में आता है ऑनलाइन बेचने का, फिर बनाने से लेके सारी चीजों का दिमाग लगा लगा कर, और फिर लास्ट में होता है क्या है कि अपनी मशीनें लगा लेता है और उसका नॉलेज कुछ होता ही नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है और लाखों का नुकसान खाकर बैठ जाता है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, अगर नया बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, आपके मन में टी शर्ट की फैक्ट्री खोलने का, तो आप फैक्ट्री खोलने की गलती मत कीजिए। अगर आपने गलती कर दी फैक्ट्री खोलने की, अगर ऑनलाइन बेचने का तो आपने दिमाग लगा लिया, अब बेचने के बाद आप टी शर्ट का फैक्ट्री भी खोलने की लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, अगर ऑनलाइन का दिमाग है तो ऑनलाइन में ही पैसा लगाइए। ये नहीं कि फैक्ट्रियों में भी पैसा लगा दिया, ऑनलाइन बेचने में भी पैसा लगा दिया, वही आपका माइनस पॉइंट होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप पहली बार टी शर्ट बेचने का ऑनलाइन बिजनेस काम कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, मार्केट से बना हुआ टी शर्ट लाइए और पहले ऑनलाइन बेचिए और थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए बेचने का। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप घुसिए मैन्युफैक्चरिंग में। ये नहीं क्या पहली बार में मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली, टी शर्ट भी बना लिया, सब कुछ कर ली, मशीनें भी डाल ली। दोस्तों अगर आप पहली बार करके मैन्युफैक्चरिंग भी डाल ली और ऑनलाइन भी कर रहे हो, वो तो बहुत बड़ा पागल और झंडू बाम है जो 20 साल से फैक्ट्री खोल के बैठा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो 20 साल का एक्सपीरियंस वाला आपसे टक्कर ले रहा है। अगर आप नया कर रहे हैं तो आपको भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो पहले आप ऑनलाइन का कीजिए, सेकंड स्टेप लगाइए मशीनों का। और मशीनों का मैं बारीकी से जानकारी दूंगा कि कौन सी मशीनें लगाकर कितना प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन लेवल क्या है। आप मान लीजिए कि ये मशीन चल रहा है, ये कितना प्रोडक्शन देता है, दूसरा इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन का क्या काम है। सारी मशीनों की जानकारियों के साथ एक अच्छी वीडियो में तैयार करके आपको दूंगा आपके लिए। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे हमेशा परमानेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी सक्सेस हो और कुछ नया और यूनिक आप भी करें। आज के लिए एक नया जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ऑनलाइन के बाद आप चालू कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट मशीनें जो टी शर्ट में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मशीनों की बात करें तो ये मशीन एक, और दूसरी ये, और तीसरी ये, और चौथी ये। बस इन मशीनों से ही आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। और XYZ छोटी छोटी जानकारियां जो होती है, जो माइनस पॉइंट होता है, ये सारी मैं आपको बताता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।